सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम कक्षा 3 विषय हिंदी का आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बच्चों की वर्कशीट का संपूर्ण हल देखेंगे एवं ट्रैकर को उसके आधार पर कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ एक ट्रैकर का नमूना देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल कि ट्रैकर आपको कैसे भरना है। जैसे बच्चा जिस भी स्तर पर है, यहाँ बच्चे के 3 स्तर हैं, नहीं पढ़ पाता है, सहयोग से कर पाता है एवं स्वयं से कर पाता है। अब इन तीनों स्तर में से बच्चा जिस भी स्तर पर है, जिस प्रश्न में, उसके बारे में आपको सिर्फ यहाँ सही का निशान लगाना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और दोनों कॉलम यहाँ पर खाली रहेंगे। अब हम आगे पहले इसके नियम देख लेते हैं कि सप्ताह 10 में हमको कैसे कार्य करना है ट्रैकर पर और अभ्यास पुस्तिका में। इसके बाद में हम ट्रैकर पर चर्चा करेंगे। सप्ताह 10 आवधिक आकलन, ये आपको शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 61 व 62 पर मिलेंगे इसके नियम। अब हम देख लेते हैं आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 आकलन एवं पुनर्शिक्षण। आवधिक आकलन सप्ताह में शुरू के 2 दिन आकलन के लिए हैं, शेष 4 दिन आवश्यकता अनुसार बच्चों के पुनर्शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के लिए। अब शुरू के सप्ताह के 2 दिन आपको बच्चों का आकलन कराना है और शेष 4 दिन पुनर्शिक्षण के लिए हैं। आकलन में लिखित, मौखिक एवं प्रत्येक बच्चे द्वारा धारा प्रवाह पठन सम्मिलित है। अब आकलन लिखित होगा, मौखिक होगा, जिसकी वर्कशीट बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दी हुई है और इसमें धारा प्रवाह पठन भी सम्मिलित है। पहले दिन सभी बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में लिखित कार्य करवाएं, इसके बाद ही प्रत्येक बच्चे का मौखिक एवं धारा प्रवाह पठन का आकलन करें। बच्चों की संख्या के अनुसार दूसरा दिन भी इसी कार्य को करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बच्चे के आकलन पश्चात ट्रैकर पर जानकारी भरते हुए पुनर्शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण कार्य करते हुए बच्चों के निपुण राज लर्निंग आउटकम्स के अनुसार समूह बनाकर शिक्षण कार्य किया जाए। अब हमने देखा है कि ट्रैकर में 3 समूह दिखाए हैं बच्चों के, जैसे नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है एवं स्वयं से कर पाता है। इस प्रकार आपको बच्चों के 3 समूह बनाना है और उस पर हम बच्चों का पुनः शिक्षण कार्य करवाएंगे। शिक्षक सप्ताह के पहले 2 दिन प्रत्येक बच्चे की वर्कबुक जांचें और प्रत्येक प्रश्न के बारे में स्पष्ट टिप लिखें। अब हमको वर्कबुक जांचना है और उसमें स्पष्ट टिप लिखना है कि बच्चे का स्तर क्या है। टिप के आधार पर बच्चे के ट्रैकर को भरें। ट्रैकर भरने हेतु अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास कार्य को भी ध्यान में रखें। आगामी 4 दिवसों में पुनर्शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक गतिविधियों को पुनः करें या आवश्यकता अनुसार नई गतिविधियों, अतिरिक्त अभ्यासों को करवाएं। अभ्यास पुस्तिका में की गई त्रुटियों को ध्यान रखकर पुनर्शिक्षण कराएं। पुनर्शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए समूह कार्य के साथ साथ जोड़ों में कार्य करवाएं। जिन बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत रूप से अधिक समय और ध्यान दें। अब जोड़ों में किस प्रकार काम करवाना है, जैसे 3 समूह बनेंगे जो बच्चे स्वयं से कर पाते हैं और बच्चे जो थोड़े सहयोग से कर पाते हैं उनको एक समूह में काम करवाना है, और जिन बच्चों को अधिक सहयोग की आवश्यकता है उन्हें हम या शिक्षक द्वारा मदद की जाएगी। संस्कृत खंड के प्रश्न स्वयं तैयार कर आकलन करें। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ ये है कि शिक्षक आवधिक आकलन सप्ताह में सबसे पहले एक साथ बच्चों के लिखित भाग की जांच ले। लिखित भाग हेतु बच्चे को स्वतंत्र रूप से लिखने के अवसर दे। लिखित भाग प्रथम दिवस पूर्ण करने के पश्चात यदि समय रहे तो प्रत्येक बच्चे का मौखिक आकलन पृथक पृथक पास बुलाकर यदि संभव हो तो पृथक बैठक व्यवस्था करें किया जाए। प्रत्येक बच्चे को मौखिक आकलन करते समय अपना उच्चारण स्पष्ट रखें। सबसे पहले बच्चों का लिखित आकलन लेना है जो एक ही साथ होगा, और मौखिक आकलन सभी बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा। यदि आवश्यकता हो तो द्वितीय दिवस में मौखिक आकलन का कार्य जारी रखें। यह बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगा। धारा प्रवाह पठन में बच्चे से मोबाइल या घड़ी में टाइम देखते हुए वाचन कार्य कराएं तथा 1 मिनट में पढ़े गए शब्दों की संख्या निर्धारित स्थान पर लिखें। अब जैसे हम प्रत्येक सप्ताह में या सप्ताह 6 से बच्चों का धारा प्रवाह आकलन कर रहे हैं दिवस के 6वें दिन, उसी प्रकार आपको आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 में भी धारा प्रवाह आकलन बच्चों का कराना है, धारा प्रवाह पठन, और जिसमें हम टाइमर लगाकर देखेंगे कि बच्चे ने 1 मिनट में समझ के साथ कितने शब्द पढ़े हैं। उनकी संख्या आपको बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में ही लिखनी है। 1 मिनट में यदि बच्चा दिए गए अनुच्छेद को पूरा पढ़ पाता है तो सभी प्रश्न बच्चे से करें। अब जब हम वर्कशीट अभी देखेंगे कि बच्चे से कैसे धारा प्रवाह आकलन कराना है, तो उसमें 2 प्रश्न दिए हैं। अगर बच्चे ने पूरा हल किया है या पूरा पढ़ा है तो बच्चे से दोनों प्रश्न पूछना है। यदि कम पढ़ पाता है तो समझ जांचने हेतु एक ही प्रश्न पूछना है। अगर बच्चे ने पूरा पाठ्यांश नहीं पढ़ा है तो आपको सिर्फ उससे एक ही प्रश्न पूछना है। अब आकलन पूर्ण होने के साथ साथ ट्रैकर भी अपडेट करते जाएं। ट्रैकर पूर्ण भरने हेतु आवधिक आकलन के प्रश्नों के साथ ट्रैकर पर अंकित निपुण लर्निंग आउटकम्स के नंबर दिए गए हैं, जिसका विवरण भी दिया गया है।
अब जैसे आपने देखा होगा ट्रैकर में निपुण लर्निंग आउटकम का यहाँ पर नंबर भी लिखा है, और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लर्निंग आउटकम का नंबर लिखा है, और ये लर्निंग आउटकम आपको कौन से प्रश्न पर मिलेगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक भी लिखा हुआ है। जैसे ECL1 6.5A यहाँ पर लर्निंग आउटकम का नंबर है, और प्रश्न क्रमांक 1 में आपको ये वाला लर्निंग आउटकम मिलेगा। इसके बाद ट्रैकर पूर्ण भरने हेतु किसी प्रश्न का उत्तर न्यूनतम 80% या पूर्ण सही होने पर उसे सही माना जाए। अब अगर बच्चे ने 80% प्रश्न हल किया है तो उसे सही माना जाए। लर्निंग आउटकम्स में एक से अधिक प्रश्न है तब यह ध्यान रखा जावे, लर्निंग आउटकम्स में आए समस्त प्रश्नों के उत्तर सही होने पर 80% प्रश्नों के उत्तर सही होने पर स्वयं पढ़ लिख पाता है, पर सही का चिन्ह लगाएं। लर्निंग आउटकम्स में आए प्रश्नों में 30% से 79% प्रश्नों के उत्तर सही होने पर सहयोग से पढ़ लिख पाता है, पर सही का चिन्ह लगाएं। लर्निंग आउटकम में आए प्रश्नों में 30% प्रश्नों से कम प्रश्नों के उत्तर सही होने अथवा एक भी प्रश्न का उत्तर सही ना होने पर नहीं लिख पाता है, पर आपको चिन्ह लगाना है। अब यहाँ आप जैसे एक तालिका देख सकते हैं, इससे आपको आसानी से समझ आएगा कि यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स में दिए गए प्रश्न की संख्या। अब आपको इस तालिका को ध्यान में रखकर ही वर्कबुक जांचना है। जैसे लर्निंग आउटकम में अगर एक प्रश्न है तो आपको यहाँ देख सकते हैं नहीं पढ़ लिख पाता है या फिर 30% से कम प्रश्न को हल किया है, सहयोग से पढ़ लिख पाता है 31 से 79% प्रश्नों के सही उत्तर हल होने पर, या स्वयं से कर पाता है। यहाँ पर 3 कॉलम है। अब बच्चे को हमको किस आधार पर इन कॉलम्स में रखना है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे अगर लर्निंग आउटकम में एक प्रश्न है तो बच्चा अगर एक प्रश्न नहीं हल कर पाता है तो बच्चे को हम इस स्तर में रखेंगे। अब अगर बच्चे ने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न पूरा सही हल कर लिया है तो बच्चा कौन से स्तर में आ जाएगा, स्वयं से लिख पाता है। अब अगर लर्निंग आउटकम में यहाँ पर 2 प्रश्न है तो बच्चे ने अगर एक कुछ भी नहीं किया है तो बच्चा नहीं पढ़ लिख पाता में आएगा। अगर बच्चे ने एक प्रश्न हल किया है तो बच्चा सहयोग से पढ़ लिख पाता है में आएगा, और अगर बच्चे ने यहाँ दोनों प्रश्न हल किए हैं तो स्वयं से लिख पाता है। अगर 3 प्रश्न है लर्निंग आउटकम में तो बच्चे ने अगर एक प्रश्न हल किया है तो बच्चा कौन से स्तर पर आएगा, नहीं पढ़ लिख पाता है। अगर बच्चे ने 2 प्रश्न हल किए हैं तो बच्चा सहयोग से पढ़ लिख पाता है। अगर बच्चे ने तीनों प्रश्न हल किए हैं तो स्वयं से पढ़ लिख पाता है। अब अगर यहाँ पर 4 प्रश्न है, अगर एक प्रश्न हल किया है तो बच्चा कौन से स्तर पर आएगा, नहीं पढ़ लिख पाता है। अगर 2 या 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं बच्चे ने तो बच्चा आएगा सहयोग से पढ़ लिख पाता है। अगर 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो स्वयं पढ़ लिख पाता है। अब अगर 5 प्रश्न है लर्निंग आउटकम में तो बच्चा ने अगर एक प्रश्न हल किया है तो नहीं पढ़ लिख पाता है में आएगा। अगर 2 या 3 प्रश्न हल किए हैं बच्चे ने तो सहयोग से पढ़ लिख पाता। अगर 4 या 5 प्रश्न हल किए हैं तो बच्चा स्वयं पढ़ लिख पाता है वाले स्तर पर आएगा। इसी प्रकार आप लर्निंग आउटकम में अगर 6 प्रश्न है तो इसकी भी यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। इस प्रकार अगर आप तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आप ट्रैकर आसानी से भर सकते हैं। यहाँ टिप है, इससे अधिक प्रश्न संख्या होने पर ऊपर दिए गए प्रतिशत अनुसार गणना की जावे। अब अगर किसी लर्निंग आउटकम में इससे ज़्यादा अधिक प्रश्न हैं तो आपको प्रतिशत निकालकर गणना करना है। प्रश्नों के सही उत्तर की संख्या के आधार पर ट्रैकर पर उचित स्थान पर सही का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ लिखा है शिक्षक आकलन पश्चात पुनः शिक्षण की कार्य योजना यहाँ लिखें। अब यहाँ लिखा है कि शिक्षक आकलन का कार्य स्वयं की सुविधा व कार्य योजना बनाकर करे। समस्त बच्चों का धारा प्रवाह आकलन एक ही तिथि पर हो यह आवश्यक नहीं है। इसे अन्य दिवसों में कक्षा संचालन के पूर्व या बाद में किया जा सकता है। अब धारा प्रवाह आकलन, जिसमें हमको बच्चों का टाइमर लगाकर जांचना है कि बच्चे ने 1 मिनट में समझ के साथ कितने शब्द सही पढ़े हैं। ये आप बच्चों के अलग अलग दिन भी करवा सकते हैं जब आपके पास समय हो। अब हम देखते हैं सप्ताह 10 दिवस 1 का आवधिक आकलन ट्रैक वर्कशीट अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कैसे भरना है, जिनके यहाँ उत्तर लिखे हैं। सबसे पहला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। सबसे पहला घमंड। घमंड का अर्थ होता है दम, जो पुस्तक के आधार पर है। प्रयत्न, प्रयास, कोशिश। दिखावा, दिखावा, पाखंड, झूठा, इकलौता, एकमात्र। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के 2 समानार्थी या पर्यायवाची लिखिए। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 लिखा है और इसका लर्निंग आउटकम क्या है, ECL1 6.6A। अब प्रश्न क्रमांक 3, इसका भी लर्निंग आउटकम नंबर क्या है, ECL1 6.6A। ECL का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन लैंग्वेज 1। अब 1 का मतलब यहाँ होगा हिंदी भाषा से, 1 का अर्थ है, और 6.6A 6 का मतलब होगा कक्षा तीसरी के लिए है ये, और 6वें A नंबर का लर्निंग आउटकम है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द होगा रात, निशा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा भगवान, देवता। अमृत का पर्यायवाची सुधा, सोम। पुष्प का फूल, कुसुम।
प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। यहाँ आप लर्निंग आउटकम का नंबर देख सकते हैं, सरल, कठिन, धूप, छाया, सफल, असफल, कड़वा, मीठा। प्रश्न नंबर ख, इन शब्दों को उनके अलग अलग अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब अगर यहाँ लिखा है, एक शब्द लिखा है उत्तर, तो उत्तर के दो अर्थ होंगे, एक तो उत्तर दिशा होती है और एक उत्तर का अर्थ होगा जवाब। तो आपको इनके अर्थ के आधार पर अलग अलग वाक्य बनाना था। जैसे उत्तर का अगर हमने दिशा अर्थ लिया है तो हिमालय उत्तर दिशा में है। अब उत्तर का एक और वाक्य बनेगा, राधा ने प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब राधा ने प्रश्न का जवाब दिया। अब जल, दीपक जल उठे, दीपक जल उठे, और जल आंखों में जल भर आया, यहाँ पूर्ण विराम। फिर प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। जैसे यहाँ लिखा था चिथड़ा, तो लिखा है चिथड़ा, बिस्तर का बिस्तर, गिलहरी का गिलहरी, लोरी लोरी। फिर प्रश्न क्रमांक 4, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? दूसरों की सेवा व उपकार आवश्यक है। ये कविता प्रार्थना के आधार पर है। हमें पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ों पर हमारा जीवन निर्भर है। ये प्रश्न मैं हूं नीम पाठ के आधार पर है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवड़ का उपयोग क्यों किया? उस समय आवागमन की सुविधा नहीं थी और उनके माता पिता बूढ़े व नेत्रहीन थे, इसलिए उन्होंने कांवड़ का उपयोग किया। प्रश्न नंबर घ, गिलहरी के अलावा पेड़ों पर और कौन कौन घोंसला बनाता है? तो चिड़िया, कबूतर, यहाँ और भी पक्षी आ सकते हैं। यह वर्कशीट बच्चों को स्वयं से हल करनी है, जिनके उत्तर इस वर्कशीट से अलग होंगे। फिर यहाँ हम देख सकते हैं ट्रैकर। अब आप यहाँ ट्रैकर देख सकते हैं जो हमें हमारी विद्यालय में मिले हैं। यहाँ सप्ताह 10 आवधिक आकलन 1 हिंदी विषय का है ट्रैकर, शैक्षणिक सत्र 2024-25, कक्षा 3 हिंदी। सबसे पहले आप यहाँ पर क्रमांक संख्या लिखी हुई है, बच्चे का नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा है पिता का नाम लिखेंगे। अब यहाँ लेखन कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति, हमने अभी देखा था कि लेखन कौशल बच्चों का लिखित आकलन होगा और मौखिक आकलन होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ECL1 6.5A जो लर्निंग आउटकम है वो हमें कौन से प्रश्न में मिलेगा? प्रश्न नंबर एक में। अब यहाँ पर जैसे हमने सारणी में देखा था कि अगर एक लर्निंग आउटकम में 4 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 पर हम आते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि इसमें 4 प्रश्न है, 1 2 3 4। अब अगर बच्चों ने 4 में से 4 का उत्तर सही दिया है तो बच्चा स्वयं से हल कर पाता है वाले स्तर पर आएगा। अगर बच्चे ने 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो बच्चा सहयोग से हल कर पाता है वाले स्तर पर आएगा। अब अगर बच्चे ने 1 प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो बच्चा कौन से स्तर पर आएगा? नहीं कर पाता है वाले स्तर पर। आप सारणी में इसे देख सकते हैं, सारणी में ये है। फिर अगला लर्निंग आउटकम ECL1 6.6A, ये आपको मिलेगा प्रश्न क्रमांक 2 फिर 3 का क, ख और ग में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम नंबर 2 में ECL1 6.6A में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं? प्रश्न 2, प्रश्न 3 क, 3 ख और 3 ग। अब हम सबसे पहले पता करेंगे कि बच्चे का प्रश्न नंबर 2 में क्या स्तर है, फिर 3 क में क्या स्तर है, 3 ख में क्या स्तर है और 3 ग में क्या स्तर है। फिर इन चारों प्रश्नों के आधार पर हमें बच्चे को एक साथ ट्रैकर में आपको स्तर बच्चे का बताना है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ECL1 6.6A में कितने प्रश्न हैं? प्रश्न 2, 3 क, 3 ख और 3 ग। फिर ECL1 6.8, यहाँ आपका प्रश्न नंबर 4 आएगा जिसमें क, ख, ग, घ। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर बच्चे ने 4 में से 4 प्रश्न सही हल किए हैं तो बच्चे का स्तर आएगा स्वयं से हल कर पाता है, जिसमें आप स्वयं से हल कर पाता है वाले स्तर में सही का निशान लगाएंगे। फिर अगर बच्चे ने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो बच्चा सहयोग से कर पाता है, और अगर 1 प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो बच्चा और अधिक सहायता की आवश्यकता है बच्चे को, या फिर नहीं कर पाता है वाले स्तर में आएगा। इसके लिए आप तालिका देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने मौखिक अभिव्यक्ति पर बात की थी। बच्चे का मौखिक जो हमको आकलन करना है दिवस 2 में, उसके लिए ट्रैकर यहाँ दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है ECL1 6.1। आपको ये वाला लर्निंग आउटकम कौन से प्रश्न में मिलेगा? प्रश्न नंबर 5 में मिलेगा। आइए हम मौखिक अभिव्यक्ति का देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप यहाँ देख सकते हैं। अब निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। यहाँ पर कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4 5 प्रश्न है। अब 5 प्रश्न में से बच्चे कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं और फिर हमें कौन सा स्तर बच्चे का लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ सारणी देखेंगे कि अगर
5 प्रश्न है, बच्चे ने अगर एक का सही जवाब दिया है तो बच्चा नहीं पढ़ या लिख पाता है वाले स्तर में आएगा। अगर बच्चे ने 2 या 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो बच्चा सहयोग से पढ़ पाता है वाले स्तर में आएगा। और अगर बच्चे ने 4 या 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो बच्चा कौन से स्तर पर आएगा? स्वयं पढ़ लिख पाता है वाले स्तर पर। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि ECL1 6.3a। अब ये आपको लर्निंग आउटकम मिलेगा प्रश्न नंबर 6 में। इसे कैसे हल करना है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ अगर बच्चे ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है, जैसे प्रश्न नंबर 6 आ रहा है, क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब बच्चे ने अगर पूरा उत्तर दिया है तो बच्चा कौन से स्तर पे आ जाएगा? स्वयं से हल कर पाता है वाले स्तर पर। अगर बच्चे ने कुछ आधा अधूरा सा उत्तर आपको बताया है तो सहयोग की आवश्यकता है। और अगर बच्चे ने कुछ नहीं कहा है तो यहाँ पर बच्चा कौन से स्तर पर आ जाएगा? नहीं कर पाता है वाले स्तर पर। अब प्रश्न नंबर 7, अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए। इसमें हम कहाँ ट्रैक करेंगे? आप देख सकते हैं ट्रैकर में प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर ट्रैकर में, और इसका लर्निंग आउटकम नंबर है ECL1 6.4a। अब अगर बच्चे ने कविता कहानी अच्छी तरीके से सुना दी है, जिसका अर्थ निकल रहा है, तो वो कर पाता है वाले स्तर पर आ जाएगा। अगर कुछ आधा अधूरा सुना पाया है तो स्वयं से कर पाता है वाले स्तर पर। और अगर नहीं सुना पाया है तो कौन से स्तर पर आ जाएगा? नहीं कर पा रहा है। इन तीनों स्तर में से हमको सिर्फ एक ही स्तर पर सही का निशान लगाना है, इसके अलावा और कहीं भी टिक नहीं करना है। अब हम देख सकते हैं कि ECL1 6.6c नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, इसमें 3 कॉलम है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या है। यहाँ पर प्रश्न 8 धारा प्रवाह पठन, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि हमको टाइमर लगाकर देखना है कि बच्चा 1 मिनट में समझ के साथ कितने शब्दों को सही पढ़ पा रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें आप लर्निंग आउटकम नंबर देख सकते हैं ECL1 6.6c। शिक्षक अपने समक्ष यह अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्राओं द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया है, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2-3 बार में आकलन करें। अब हमें बच्चों को ये पूरा जो गद्यांश दिया है इसे पढ़ाना है। नीम की पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु भी आराम करते मिल जाते हैं। अब यहाँ आपको प्रति मिनट शब्द संख्या, बच्चे ने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं उनकी संख्या लिखना है। अब हमने जैसे निर्देश देखे थे कि अगर बच्चे ने पूरा गद्यांश सही पढ़ पाया है समझ के साथ 1 मिनट में, तो हम बच्चे से दोनों प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चे ने आधा ही गद्यांश पढ़ पाया है तो हम बच्चे से सिर्फ 1 प्रश्न पूछेंगे। और अगर बच्चे ने सिर्फ 1-2 शब्द ही पढ़े हैं तो हम बच्चे से उसी के आधार पर कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर इसमें कैसे ट्रैक करना है उसको हम देखते हैं ट्रैकर में। प्रश्न 8, अगर बच्चे ने पूरा पढ़ पाया है तो स्वयं से कर पाता है। अगर कुछ सहयोग से कर पाता है बच्चा तो यहाँ पर ट्रिक आएगा। और अगर नहीं पढ़ पाता है वाले में आएगा तो बच्चा जब कुछ नहीं पढ़ पाता या फिर 1-2 शब्द ही बच्चे ने पढ़े हैं। अब सबसे अंतिम आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कॉलम है अवलोकन का, जिसके लिए ट्रैकर में कोई भी बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर कोई भी अवलोकन के लिए स्थान नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, अवलोकन में गतिविधियों में भाग लेते हैं और चर्चा करते हैं कि बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है, वो क्लास में कितनी बातें खुद से बताता है या फिर चर्चा के विषयों पर खुद से अपने विचार व्यक्त करता है। उसके आधार पर आपको यहाँ पर बच्चों का स्तर बताना है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें ट्रैकर कैसे भरना है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अन्य कक्षाओं के ट्रैकर भी चैनल पर जल्द ही आपको मिलेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।